नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टीटीआई सीबीएसई क्लासेस पर। मैं सुनहरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की जो सीरीज है, यानी ऐसे समझ लीजिए आज का जो महासंग्राम शुरू होने जा रहा है, इस महासंग्राम के माध्यम से मैं आपको ओनली बहुत ही कम समय में आपके पूरे 10th क्लास का सिलेबस कवर कराएंगे, जिसमें हम आपको वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीधे या तो पूछे जाते हैं या वो पूछे जाएंगे। चलिए, तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। शानदार तरीके से आप इस क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारी लेटेस्ट वीडियो आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आप जो है 90+ स्कोर गेन कर सकें। ठीक है, उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला क्लासेस, बीच बीच में आपको बहुत सारी कंसेप्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला, जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा मैथमेटिक्स में सर फर्स्ट जो चैप्टर है, जिसका नेम है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। संख्याओं के बारे में आपको जानकारी है। हम यहां पर वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप सभी को पता है कि हमारे जो एग्जाम में जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार जो है एक्सरसाइज कुछ रिड्यूस हो गई हैं, यानी कम हो गई हैं, और अब हमको जो पढ़ना है वो मात्र 2 एक्सरसाइज हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। तो लेट्स बिगिन। स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से। देखिए सीधा यहां पर देखिए, मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, तो आपके सामने स्क्रीन पर पूरी एक्सरसाइज लगा हुआ है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और इसमें फिर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है कराने वाले हैं। चलिए, तो जैसा कि एक्सरसाइज 1.1 का ये जो क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज यहां पर कवर अप है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, जहां जिस भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी लागू है, वो कहीं ना जाएं, सिर्फ बने रहें। ठीक है, क्लास में। तो देखिए यहां पर बाइलिंगुअल है। मैंने आपको ये तो अभी पूरी एक्सरसाइज दिखा रहा हूं, इंग्लिश के 7 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 by 1 देखिए यहां पर इस तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी। आइए, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें हमको क्या करना है भाई, लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमको जो संख्या दे रखी है उसका प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है भाई, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं सर? देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहां से आना ही आना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई सा भी जो आपके मन में हो। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे हमने उठा लिया, मान के चलिए 140। ठीक है, इसका हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर का जो रूल होता है उसी पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो आप वैसे भी संख्या के बारे में जानते हैं, क्या होगा फैक्टर इसका, 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, ये अगर किसी व्यक्ति पर अगर किसी स्टूडेंट पे इस तरीके से नहीं आए, तो आप ऐसे करके बिल्कुल जो सिंपल मेथड होता है मेरे भाई, 140 ऐसे, फिर इसका डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से। कितना आ जाएगा, 70 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा तो कितने टाइम्स जाएगा भाई, आप बताएंगे, 35। फिर किससे जाएगा, 5 से, तो 7 टाइम्स, और 7 से देंगे तो 1 टाइम्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 140 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, हमको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो जो आपको प्राइम नंबर्स आपको सबको आने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए हमने आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं क्या होते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो, या वो स्वयं जो नंबर है उससे डिविजिबल हो। जैसे कि हमारा कोई 5 नंबर ले लिया, अब हम 5 का पूरा परफेक्ट डिविजिबल होगा, या तो 1 से डिविजिबल होगा, या फिर वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। आप कहें कि नहीं सर 5 का 2 में डिविजिबल हो जाएगा, भाई वो होगा डेसिमल में। जैसे अगर आप 5/2 करते हैं, तो आप इस तरीके से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स 4 आ जाएगा 1, और यहां पर अब जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हमारा चला जाएगा 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, है ना। तो ये कहेंगे 2.5। बट हमारा प्राइम नंबर ये कहता है
के परफेक्ट डिविजिबल हो, है ना। तो हम बहुत सारे प्राइम नंबर्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि प्राइम नंबर की शुरुआत 2, 3, 5, 7, 11, 13 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आइए अब हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं। तो ये जो 2 है प्राइम नंबर है, बट सर 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे सर 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा प्राइम फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप जो है किसी भी एक हमने करा दिया है, बाकी के 4 आप कर लेंगे, है ना। आइए फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिए आपको सबको पता है, ठीक है, क्या पता है कि एचसीएफ इंटू, अगर नहीं पता तो नोट कर लेना, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इफ 2 नंबर्स फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है ना, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, आ जाओ अब हम बात करते हैं सर इसमें हमको करना क्या है। हमको सबसे पहली बात ये है सर, हमको इसमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम एचसीएफ ये दोनों निकालने हैं, और हमको ये भी जांच करके बताना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, आ जाओ अब हमको, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठा लिया, ये क्वेश्चन उठाया हमने फर्स्ट, इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमको 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखा है, पहला ही क्वेश्चन अगर हम करें तो ये 26 फर्स्ट है और 91 सेकंड है। ठीक है, हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो देखो कई तरीके से हम कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको करना हो, जैसे अगर हम 26 है, एक तरफ 26 लिखेंगे, एक तरफ लिखा हमने 91। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, किससे परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 से, 13 टाइम्स, फिर 13 से ही जाएगा क्योंकि 13 इज ए प्राइम नंबर, सो 1 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, अब आइए, अब हम आएंगे 91 पे। तो अब हम 91 को किस से डिविजिबल है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये जो 91 है ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 7 बन जा और 2 इधर आएगा, 7 3 जा। ठीक है, आइए अब हम 13 से ही डिविजिबल होगा ये 1 टाइम्स। तो अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सर अगर हम 26 के फैक्टर करते हैं तो वो बनते हैं 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर करते हैं तो हमारे पास बनता है 7 इंटू 13, इस तरीके से। आइए अब हमको क्या करना है भाई, यहां पर देखिए कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है ना, कॉमन फैक्टर है हमारा 13। तो सीधी सी बात है, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ, यहां लिख लेंगे एचसीएफ इजिकल टू, एचसीएफ इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 13, ये हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर एलसीएम कैसे लेते हैं। तो एलसीएम देखिए, एलसीएम बहुत ध्यान से देखिए, एलसीएम पहले तो अपना कॉमन लिख लीजिए, बाकी का जो शेष नंबर है वो लिख लीजिए, जो दोनों में बच जाए, 2 इंटू 7। ठीक है, अब इसका हम जो है बड़े आराम से कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 13 और 2 7 जा 4, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, इस तरीके से। ठीक है, आइए इसका मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं हम, सर इसका हम या तो सीधा गुणा कर लीजिए, या अगर आपको लगता है कि सर क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, 13 + 1, और ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 13 का स्क्वायर 169 प्लस के 13। ओके, अब इसको ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, 3 and 9 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 2 और 6 8 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 1, इस तरीके से। ठीक है भाई, चलिए, तो दिस इज माई एलसीएम एंड
दिस इज माई HCF। ओके, अब हमको वेरीफाई करना है यहाँ पर कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो यहां लिखेंगे बहुत शानदार तरीके से, देखिए HCF इंटू LCM। सर HCF हमारा आया है 13 इंटू LCM हमारा आया है 182। ओके, इज इक्वल टू, दोनों साइड में पैरेलल लेके चलते हैं, दोनों बार इक्वल आएंगे। ठीक, फर्स्ट नंबर हमारे पास था भाई 26 इंटू सेकेंड नंबर था हमारे पास सर 91। आ जाइए, अब देखिए, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 का टेबल पढ़ेंगे, या फिर आप देखिए जैसा आपको लॉजिक सही लगे वैसा आप कर लेना। देखिए यहां पर देख रहे हैं 13 इंटू 182, और यहां पर क्या है देखो 62 का मतलब सर ये ऐसे नहीं कर सकते हैं 2 इंटू या 13 इंटू 2, इस 62 को मैंने लिख लिया 13 इंटू 2 इज इक्वल टू 91। अब यहां पर है 13 इंटू 182 इज इक्वल टू 13 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 91 में करेंगे सर, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। सो दैट देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों साइड जो है इक्वल आ गया, या आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सर सेम ही आना है दोनों तरफ से। ठीक है ना, तो आइए इस तरीके से हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सिमिलरली सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप जो है खुद करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आना ही वाला है। ठीक है भाई, तो कर लेना बहुत शानदार तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए यहां पर हमको क्या बताना है, HCF और LCM बताना है। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे कि हमने ले लिया 12, 15 और 21। तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट 15 को आप क्या लिखोगे सर, आप लिखोगे यहाँ पे कि सर 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। फिर 21 को लिखोगे 3 इंटू 7। तो सबसे पहले आप HCF निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, HCF। HCF इज अ कॉमन हायर कॉमन फैक्टर। तो देखिए 3 3 3, तीनों नंबर्स में 3 हमारा कॉमन है, तो इसका मतलब है कि सर हमारा जो HCF हो जाएगा वो होगा 3। अब बात करते हैं सर LCM की। LCM क्या होता है, लीस्ट LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो नंबर्स है ना, LCM का सबसे आसान विधि है छोटी संख्याओं में कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं उनको हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है, 12, 15 एंड 21 इस तरीके से। और इसका आगे हम जो है सॉल्व करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता है तीनों में। देखिए अगर हम इसमें 2 से देंगे या सीधा 4 से भी दे सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा हमारा, ये तो सर 15 और ये 21 ही रहेगा। अब हम यहाँ पर 3 से दें तो 3 से 1 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स। फिर 5 से देंगे तो 1 1 7। फिर हम यहाँ पर 7 से देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए ये कितना हो गया, 12, 3 4 जा 12, और 12 का 5 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 60। ठीक है, 12 5 जा 60, और 60 का हम इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 जा 42। तो ये हो जाएगा हमारा 42 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 420। ये हमारा HCF, ये हमारा LCM। ठीक है भाई, आ जाओ। इसी तरीके से देखो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया, सेकंड और थर्ड आप खुद करके दिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइएगा, ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जो अभी हमने आपको कराया है, बस इसमें करना क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट नंबर हमको दे रखा है 306, सेकंड नंबर हमको दे रखा है 657, और आपसे कहा है HCF इज गिवन इज इक्वल टू 9। LCM हमको बताना है भाई। LCM कैसे बताएंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए सर, HCF इंटू LCM, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमको LCM बताना है, क्या बताना है, LCM। फर्स्ट नंबर हमारे पास गिवन है सर 306 इंटू 657 अपॉन में HCF की वैल्यू 9 है। तो मेरे भाई इसको बस सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, कर लोगे क्या, कर लेंगे ना। देखो 9 से ये डिविजिबल है,
कितने टाइम्स जाएगा, 9 3 जा, ठीक है। और अब ये 3 टाइम्स गया, यहां पर बचेगा 3, तो 9 4 जा 60। इस तरीके से आपको केवल मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा बात थी, कर लेना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए यहां पर हमसे कहा गया है कि जांच करिए, हमको चेक करना है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। मीन्स ये हो गया कि n इक्वल टू क्या है, कोई सा भी नंबर ले लें, कोई सा भी कैसा नेचुरल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन। तो यहां पर हम, अगर आप खुद देखिए, ये हमारा नंबर दे रखा है 6 टू द पावर n, इफ n इज इक्वल टू 1, मैं यहां पर इफ n इज इक्वल टू 1 देन क्या होगा आपके पास, 6 टू द पावर 1 यानी सर 6 आएगा, यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अब अगेन हम क्या करते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 देन हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो यूनिट प्लेस पे आप देख लीजिए 6, यहां पर भी 6। अगर हम इसी प्रकार सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6 टू द पावर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 216, तो भी हमारा 6 आ रहा है। तो यानी अब आप ये बात कह सकते हो कि सर हमने यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि यूनिट प्लेस पर 6 6 6। हमसे कहा गया है चेक वेदर x टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी लास्ट डिजिट जो है 0 होगी, क्या होगी, क्या भाई लास्ट डिजिट तो भाई मेरे भाई क्या बन रहा है, 6 आ रहा है, तो 0 इज नॉट पॉसिबल इन लास्ट डिजिट। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये भी देखो क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है हमको, कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। क्या ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हैं या नहीं, ये आपको बताना है। बस आपको करना क्या है भाई, इसको सॉल्व करिए, इसको लिखिए, पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर जो नंबर आ जाए, जैसे ये कुछ नंबर आ जाएगा एंड दूसरा नंबर देखो, इसको सॉल्व करिए, फिर आप इसमें ये देखेंगे कि ये दोनों भाज्य हैं या अभाज्य हैं, क्या ये कि दोनों आपस में कट रहे हैं या नहीं, है ना। आ जाओ आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। बहुत शानदार तरीके से देखिएगा, करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी बड़ी बना दी है जिससे कि बच्चा घबरा जाए। आपने अगर इस क्वेश्चन को एक बार यहां से कर लिया है, सीख लिया है, फिर आपको ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इतना खतरनाक नहीं है भाई। देखिए मैं आपको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली मेंशन हो, ठीक है। आइए क्या कहा गया क्वेश्चन में, वेयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, यानी क्या क्या कर रहे हैं, एक खेल का मैदान है, उस पर एक सर्कुलर पाथ है, यानी गोल आकार एक मैदान है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड, यानी एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, यानी वही सर्किल, वही उसी का चक्कर लगाने में जो दूसरी लड़का रवि है कितना मिनट लेता है, 12 मिनट्स। कहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एंड द सेम पॉइंट, यानी अगर वो दोनों एक साथ एक ही जगह से स्टार्ट करें एंड एट द सेम टाइम, और सेम समय पर, एंड द गो इनटू द सेम डायरेक्शन, और समान दिशा में जाएं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी वो फिर से एक साथ दोबारा कब मिलेंगी, है ना, कितने समय बाद वो मिलेंगे, ये हमको बताना है। अगर वो एक साथ, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, बस एक ही बात ध्यान रखो, एलसीएम। यहां पर पूरे क्वेश्चन में आपको फंसाया जाएगा, बस आपको करना क्या है, 12 और 18 का मेरे भाई, 12 और 18 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। यहां लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, जो भी इसका एलसीएम आएगा, आई थिंक आप 12 का टेबल पर 12 दूना 24, 12 36, और 36 में 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी हम ये कह देंगे 36 हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। आफ्टर 36 मिनट ये दोनों व्यक्ति सोनिया और रवि 1 पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। आ जाइए
अब हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए एक्सरसाइज शुरू होता है एक्सरसाइज 1.2। भाई बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन आपने क्वेश्चन बुकलेट में आपका जो पेपर होगा उस पर होगा ही होगा। और क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है, 3 सवाल हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पेशेंस के साथ समझेंगे, ठीक है। एक जो सवाल सीख लेगा वो सारे एक्सरसाइज को बाकी क्वेश्चन को कर ले जाएगा। आइए करते हैं। देखो कैसे, हमको इसमें कहा गया है प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल है ना, ये हमको बताना है कि √5 इज ए इरेशनल है, अभाज्य है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें विरोधाभास की स्थिति होती है, यानी हमको पता है, हमको ये बात पता है कि सर जब हमने नंबर्स 9th क्लास में पढ़े हैं तो हम क्या पढ़ते हैं भाई, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं सर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारे नंबर्स जितने भी होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना, और कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स, रेशनल नंबर, रिलेशन, सारे नंबर हमने पढ़े हैं, ऑलमोस्ट सब पढ़े हैं। बट आप 10th क्लास में आ जाते हो तो इसी के हम पे क्वेश्चन लगाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यू नो दैट कि √2 एंड √3 इज √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे उसको लेंगे, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट। जस्ट इसका अपोजिट, जैसे अगर कोई व्यक्ति हॉनेस्ट पर्सन है और उससे कहा जाता है, पहली बात तो वो जो हॉनेस्ट पर्सन है वो कहेगा नहीं सामने वाले को आई एम ए हॉनेस्ट पर्सन, है ना, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, क्योंकि ईमानदारी उसी के व्यक्तित्व में झलकती है, किसी के कहने से नहीं, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, हमको यहाँ प्रूफ करना है √5 इज ए रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पर क्या माना पड़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, हम यहाँ कहेंगे लेट √5 इज ए रेशनल। हमने मान लिया √5 इज ए रेशनल, है ना, रेशनल। एंड हम यहां पर कुछ और मानेंगे, a/b इज इक्वल टू √5 हमने मान लिया, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा सर a/b का होल स्क्वायर एंड √5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a²/b², इसको हम, ये हो जाएगा 5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पे, सर a² इज इक्वल टू 5b², ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे और यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सर a² इज इक्वल टू 5b², तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर a² इज डिविजिबल बाई 5, या ऐसे लिखते हैं a² इज a डिविजिबल बाई 5। जब a² 5 से डिविजिबल है तो यहां हम लिख देंगे, इसलिए a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी जब a² 5 से डिविजिबल है तो a भी हमारा डिविजिबल होगा 5 से। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, फिर से हम क्या करने, लेट a इज इक्वल टू 5c, a इज इक्वल टू हमने 5c किया और दोनों ओर हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों ओर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, यहां आ जाएगा सर a² इज इक्वल टू 25c², 25c² आ गया, ये इक्वेशन 1। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, फिर लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देख रहे हो कि सर a² इज इक्वल टू 5b² एंड a² इज इक्वल टू 25c², इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा हमारे पास 25c² इज इक्वल टू 5b², बिकॉज बोथ वैल्यू ऑफ a², यानी क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसकी वैल्यू है, a² की। अब यहां से जो नंबर हमारा डिविजिबल है उसे डिवाइड कर लेंगे, देखिए 5 1 जा 5 5 जा 25, तो यहां से हमारे पास निकल कर आएगा मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से आप ये कहेंगे कि सर ये आ जाएगा 5c² इज इक्वल टू b²
या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c²। ठीक है, अब जो बात हमने यहां पर लिखा था, जैसे यहां दिखाई दे रहा है आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² आया था, तो हमने कहा था a स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। देन हम यहां पर कहेंगे कि सर सिमिलरली, यहां लिखेंगे सिमिलरली क्या कि b स्क्वायर इज ए डिविजिबल बाई 5 इसलिए a b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, 5 से भी डिविजिबल होगा। आइए अब हम ये देख रहे हैं कि सर हमने यहां पर माना था a अपॉन बी इज अ रेशनल नंबर, a अपॉन बी इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो हम क्या पढ़ते हैं कि a अपॉन बी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, देन b इज नॉट इक्वल टू हो 0, b इज नॉट इक्वल टू हो 0। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सर हमने a अपॉन बी एक रेशनल नंबर माना, ठीक है, बट सर यहां पर आप क्या देख रहे हैं, रेशनल नंबर में भी a अपॉन बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5, कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम यहां पर ऐसे कह सकते हैं एंड a and b both divisible थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, डिविजिबल बाई 5, हेंस a अपॉन b एंड रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, is not rational number और या कह देंगे कि रूट 5 इज ए इर्रेशनल। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को हमको प्रूव करना होता है। आपको सबसे पहले यहां पर लेना पड़ता है, जैसे रूट 5 के स्थान पर आपके बोर्ड एग्जाम्स में रूट 2 या रूट 3 भी हो सकता है, ये बात अपने कंफर्म कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से। हमको इस ऐसे क्वेश्चंस में रूट 5 को पहले रेशनल लेके चलना पड़ता है, हम मान के चलते हैं, और फिर जब लास्ट टाइम पे हमको ये दिख जाता है कि सर जब वो a और b दोनों के मल्टीपल 5 हैं, इसका मतलब क्या है कि a अपॉन b इज नॉट रेशनल नंबर। इट मींस दैट कि a अपॉन बी आपने माना किसको था, रूट 5 को, है ना, तो यहां पर आपने कह दिया एंड a एंड b बोथ डिविजिबल बाई 5, हेंस a एंड b एंड रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, इट मींस कि इरेशनल नंबर होगा। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ना, जैसे पहला क्वेश्चन किया, सेम एज आपको सेकंड क्वेश्चन भी करना होगा। बाकी का सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। मैंने जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से जो इंपोर्टेंट थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं कि आप जो है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहली बात ये कि इन क्वेश्चंस को जो मैंने आपको कराए हैं सिंपल वे में, वो उनको आप नोट करेंगे, नोट्स कॉपी बनाएंगे, फॉर्मूले कॉपी बनाएंगे और उसको बेहतरीन तरीके से सजाएंगे, ठीक है ना। बाकी का हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी प्रकार की वीडियो आपको अब डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो शॉर्ट्स के माध्यम से और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बेहतरीन तैयारी में 4 चांद, जिससे कि आप जो है सभी विद्यार्थी 90+ स्कोर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।